बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक रेसिप्रोकल ये एक इक्वेशन है जो ये नंबर है और उसके सामने उसका रेसिप्रोकल मौजूद है। तो उसको हम किस तरह हल करेंगे आइए देखते हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। लेट सपोज x प्लस टू को हम y के बराबर करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इस तरह करते हैं कि x प्लस टू जिसको हमने y की बराबर किया है इसकी जगह पर हम y को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। सो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। सो x प्लस टू की जगह पर y लिखेंगे -1 अपनी जगह पर और x प्लस टू की जगह पर by लिखेंगे इजिकल टू 3/2। ये हमारे पास एक नया इक्वेशन बन गया जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब इस तरह करते हैं कि इस इक्वेशन को हम लीनियर फॉर्म में लाएंगे। सो लीनियर फॉर्म में लाने के लिए हम इस तरह करेंगे कि इस डिनोमिनेटर में जो y मौजूद है इसको हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय y को हम बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो y मल्टीप्लाई y -1/y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 3/2। y को हमने बोथ साइड पर इस साइड पर और इस साइड पर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया। अब ये y जो है ये होल मल्टीप्लाई में है सो ये y के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y मल्टीप्लाई y ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस y मल्टीप्लाई 1/y। सो ये y नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मौजूद है सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर लिखेंगे y मल्टीप्लाई 3 सो ये 3y। क्वेश्चन को हम पहले लिखेंगे इसलिए हमने 3 को पहले लिखा और y को बाद में डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3y डिवाइड बाई 2। अब इस तरह करेगी कि इस 2 को हम डिनोमिनेटर से ख़त्म करना चाहते हैं। सो इसके लिए हम करेंगे कि 2 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 सो y स्क्वायर -1 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3y डिवाइड बाई 2 इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई y सो ये 2y स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई 1 सो ये 2 हो जाएगा इजिकल टू 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा इजिकल टू यहाँ पर 3y रह जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इस 3y को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं। सो इसको हम यहाँ पर लाते हैं। सो इसके लिए हम करेंगे 2y स्क्वायर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये प्लस में है ये -3y हो जाएगा और ये -2 अपनी जगह पर रह जाएगा इजिकल टू यहाँ पर 3y था वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। सो यहाँ पर 0 रह गया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम हल करेंगे किस मेथड पर फैक्टराइजेशन मेथड पर हम इसे हल करना चाहते हैं। सो उसके लिए हमने पहले भी बताया था कि इस y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई 2 पहले हम देखेंगे ये माइनस है ये प्लस है प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर। अब इस 3y की जगह पर हम 2 नंबर ऐसे लिखेंगे जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 4y स्क्वायर आ जाए और सम करेंगे तो उससे 3y। सो उसके लिए 4 1 ज़ा उससे 4 आ जाएगा और 4 को हम माइनस में लेंगे और 1 को हम प्लस में लेंगे। सो -4 से 1 को निकाल ले तो उससे -3y आता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 y मल्टीप्लाई y सो उससे y स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे
2y² माइनस इसकी जगह पर लिखेगी -4y प्लस 1 लिखेगी या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसका मतलब फिर भी 1 होगा। -2 = 0। अब ये एक जोड़ा हो गया और ये दूसरा, सो इस दोनों में कॉमन है वो है 2 और y उसमें कॉमन है। सो यहाँ पर एक y रह गया और यहाँ पर 2 2y मल्टीप्लाई y, सो उससे 2y² आता है और 2 2 ज़ा उससे 4y आता है वापस। यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे तो उससे y -2 आ जाएगा = 0। अब इस इक्वेशन में ये दोनों कॉमन है, सो इसको को हम फिर कॉमन लेते हैं, y -2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 2y + 1 = 0। अच्छा, अब यहाँ पर हम ज़ीरो फैक्टर प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। सो उसको जब यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि y -2 ये भी 0 के बराबर हो गया और 2y + 1 ये भी 0 के बराबर। सो यहाँ पर हम y को फाइंड करना चाहते हैं, सो 2 को बोथ साइड ऐड करेंगे, -2 + 2 = 0 + 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर रह जाएगा y = +2 और यहाँ पर हम y फाइंड करना चाहते हैं, सो 1 को ख़त्म करना होगा। सो इसके लिए हम करेंगे कि वो 2y 1 को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करेगी क्योंकि 1 प्लस में मौजूद है। सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर जाएगा 2y = -1। अब इस तरह करेगी कि हम y फाइंड करना चाहते हैं, सो उसकी इक्वेशन में जो है वो 2 है, सो 2 को बोथ साइड डिवाइड करेगी, सो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा y = -1/2। सो ये हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आ गई। अब इस तरह करेगी कि ये इक्वेशन जो था ये हमारे पास x ओरिजिनल जो इसका टर्म था वो x में ये मौजूद था। सो अब हमने y की वैल्यू को फाइंड की है। सो अब हम इस तरह करते हैं कि y की जो वैल्यू है इसको हम वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हम y की वैल्यू को वापस x में कन्वर्ट करते हैं। सो हम इसको पहले हल करेंगे और y = 2 के लिए और लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 जो था वो था हमारे पास x + 2 = y। सो ये x + 2 = y की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। x को हम फाइंड करना चाहते हैं, सो इस 2 को हम ख़त्म करेंगे किस तरह, ये प्लस में है तो x की जो अपोजिट है वो है माइनस, सो 2 को हम बोथ साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x = ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो इसी की वैल्यू जो है x की वैल्यू होगी 0। अब इसको हल करेंगे y = -1/2 और इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो x + 2 जो था = 0 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 था। सो यहाँ पर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, x + 2 = y की जगह पर लिखेंगे -1/2। इस 2 को हम ख़त्म करेंगे, सो इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड पर, सो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा x = अच्छा, अब इसके हम ये एक ये एक फ्रैक्शनल नंबर है और ये एक डिस्क्रीट नंबर है। सो इसको हम किस तरह हल करेंगे, इसका जो एलसीएम, इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। सो इसका आसान तरीका है, इसका जो इस नंबर के नीचे जो नंबर मौजूद है डिनोमिनेटर में वो है 1। सो इस तरह करेंगे, इसको बटरफ्लाई मेथड के ज़रिए हल करेंगे, वो आसान मेथड है। सो किस तरह हल करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सो आ जाएगा 1 1 ज़ा 1, दरमियान में माइनस, सो माइनस अपनी जगह पर और 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाय इस दोनों का अपने इस दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 1 ज़ा 2। सो x = -1 -4 -5 डिवाइड बाय 2, x की
दूसरी वैल्यू। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगी वो होगी -5/2 और 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग।